हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई नोवेल जो कि एल्बर्ट कैमस की लिखी हुई है। नोवेल का नाम है द आउटसाइडर। कहीं कहीं पे इसका नाम द स्ट्रेंजर भी दिया हुआ है और ये एक एब्सर्ड नोवेल है। अगर आप नहीं जानते कि एब्सर्डिज्म क्या होता है तो फिर मैंने एब्सर्डिज्म के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी हूँ। आप वहाँ जाके वो वीडियो देख लीजिए और अगर आपको पता है तो ठीक है। तो फिर चलिए देर ना करते हुए हम नोवेल शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। इस नोवेल के टोटल 2 बुक्स है, बुक 1 बुक 2। बुक 1 में 6 चैप्टर है, बुक 2 में 5 चैप्टर है। तो आज हम बुक 1 का चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको कोशिश करूँगी कि जितना डिटेल में हो सके समरी जितना डिटेल और शॉर्ट में हो सके बता सकूँ। एब्सर्ड नोवेल है इसलिए यहाँ पे हर एक डायलॉग बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक डायलॉग के हिसाब से हमें उस इंसान का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो बिहेवियर है वो समझ आता है। इसलिए ज़रा ध्यान से डायलॉग्स को सुनिएगा। तो इस नोवेल का जो प्रोटैगोनिस्ट है वो है मेस्सॉ, मॉन्सियर मेस्सॉ, जो कि एक अल्जायर नाम के शहर में रहता है, जॉब करता है, यंग लड़का है। और उसके फैमिली कुछ नहीं है, बस उसकी एक माँ है जो कि रहती थी मेरेंगो के एक ओल्ड एज होम में, यानी वृद्धाश्रम में। तो फिर कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि मेस्सो यहाँ पे अपने बारे में लिख रहा होता है, वो खुद ही अपनी कहानी बता रहा होता है। मेस्सो को एक टेलीग्राम मिलता है, एक मेल मिलता है जिसमें ये लिखा हुआ होता है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। ये टेलीग्राम मेरेंगो से आया हुआ है, मेरेंगो वृद्धाश्रम से। और उसके अगले दिन उसकी माँ के लिए फनरल रखा गया है, यानी कि अंतिम संस्कार रखा गया है, इसीलिए मेस्सो को बुलाया जा रहा है। तो फिर ये जो खबर पढ़ के मेस्सो को क्या होना चाहिए, उसको दुख होना चाहिए, अफ़सोस करना चाहिए कि उसकी माँ अब नहीं रही। लेकिन मेस्सो ऐसा कुछ भी बिहेवियर नहीं दिखाता, बल्कि वो ये लिखता है कि उसे ठीक से नहीं पता कि उसकी माँ कब मरी, आज मरी या कल के दिन मरी। खैर जो भी हो, जाना तो पड़ेगा, अभी अंतिम संस्कार है। तो फिर मेस्सो सबसे पहले अपने ऑफिस जाता है और अपने बॉस से 2 दिन की छुट्टी मांगता है, थर्सडे और फ्राइडे की। फ्राइडे के दिन उसकी माँ का फनरल है। और जब वो छुट्टी मांग रहा होता है तो फिर बॉस थोड़ा सा रिलेक्टेंट होता है। शायद उसकी वजह कुछ भी हो सकती है। हो सकता है कि मेसो अपनी माँ के डेथ के बाद भी वो इतना नॉर्मल सा बिहेव कर रहा है, दुखी नहीं लग रहा है, तो ये चीज़ बॉस को अजीब लग रही हो। या फिर ये भी हो सकता है कि मेसो जो काम से 2 दिन की छुट्टी ले रहा है तो काम का नुकसान होगा, ये सोच के बॉस को रिलेक्टेंट लग रहा हो, या फिर वो अपसेट हो गया हो। तो फिर मेसो को लगता है कि 2 दिन की छुट्टी लेने की वजह से बॉस अपसेट हुए हैं, इसीलिए वो उनसे कहता है कि अरे इसमें मेरी क्या गलती है। तो बॉस उसे और भी अजीब तरह से देखते हैं, लेकिन उसके बाद उसे छुट्टी मिल जाती है। उसके बाद वो सेलेस्टी रेस्टोरेंट जाता है जहाँ की वो हमेशा खाना खाता है, ये उसका डेली जगह है। वहाँ पे जाने के बाद जब उसको जो लोग जानते हैं, मतलब डेली विजिटर्स है उसकी तरफ, जो उन लोग को पहचानते हैं, उनको जब पता चलता है कि मेसो की माँ जो है उनका डेथ हो चुका है, तो फिर वो लोग जो है कंसोल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आपकी माँ की आत्मा को शांति मिले और आप चिंता मत करो, उनके सोल को शांति मिले, रेस्ट इन पीस एंड ऑल। तो फिर कंसोल करते हैं, लेकिन मेसो कुछ भी रिएक्शन नहीं देता और ना ही वो दुखी लगता है। उसकी इस अजीब से भी बर्ताव की वजह से सबको बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि अरे क्या इसकी माँ मर गई है और इसको बिल्कुल भी दुख नहीं है। कोई भी दुखी नहीं लग रहा है, कोई भी अफसोस नहीं लग रहा है। उसके बाद मेसो अपने दोस्त इमैनुअल के पास जाता है और वहाँ से एक फनरल सूट लेता है। क्रिश्चियन लोग ब्लैक कलर के कपड़े पहनते हैं जब उनका फनरल होता है, अंतिम संस्कार होता है। आपने कहीं मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। तो वो एक ब्लैक कलर का सूट जो कि उसके पास नहीं है, इसलिए वो अपने दोस्त इमैनुअल से लेता है। और उसके बाद वो बस की टिकट करता है, 2 बजे के बस की, जहाँ से वो मेरेंगो जाएगा। तो फिर मेरेंगो तक की ट्रिप उसकी 2 घंटे की होती है और फिर वहाँ पे उतरने के बाद 2 किलोमीटर उसे चल के वृद्धाश्रम तक जाना पड़ता है। ये जो ट्रिप है, जब भी उसकी माँ ज़िंदा थी, मेसो की माँ मैडम मेसो जब ज़िंदा थी, तो मेसो सिर्फ अपनी माँ से कभी कभार, बहुत रेयरली, संडे को ही मिलने जाया करता था। क्योंकि ये जो उसकी जर्नी होती थी मेरेंगो तक 2 घंटे की बस में, वहाँ पे गैसोलीन का स्मेल, दोपहर की गर्मी, ये ट्रिप उसे बहुत ज़्यादा टायर्ड कर देती थी। और ऊपर से उसकी संडे की जो 1 दिन की छुट्टी थी वो भी उसकी चली जाती थी। तो फिर इससे पता चलता है कि मेसो एक लेज़ी टाइप का इंसान है।
जिसके लिए इमोशन से ज़्यादा उसकी जो बॉडी के लिए जो आराम है वो ज़्यादा मैटर करता है। तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि मेसो के अंदर कोई इमोशन नहीं है? तो यहाँ पे ये बात हमको आगे नोवेल में चल के पता चलेगी, देखते हैं क्या होता है। मेसो ऐसे ही जाके मेरेंगो पहुँच जाता है और वहाँ पे वो जहाँ वो जाके सबसे पहले वहाँ के डायरेक्टर से मिलता है। कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है साइन वगैरह करने की, वो पूरी करता है। फिर डायरेक्टर मेसो को ये बताते हैं कि आपकी माँ आपके साथ के मुकाबले यहाँ पे ज़्यादा खुश थी। तो मेसो को लगता है कि वो शायद मेसो को ब्लेम कर रहा है, क्योंकि मेसो अपनी माँ को खुश नहीं रख पाया, अपने साथ नहीं रख पाया। तो वो एक्सप्लेन करने जा रहा होता है कि बॉस उसे रोक लेते हैं और उसे रोक के कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, आप मुझे एक्सप्लेन मत करो, मैं समझता हूँ। आप एक बैचलर हो और आपके साथ एक मतलब एक ओल्ड एज औरत रह के भी वो क्या करेगी, बोर हो जाएगी ना, ना कोई बात करने के लिए। आप तो दिन भर ऑफिस में रहते होगे, लेकिन यहाँ पे उन्हें उन्हीं के एज के लोग मिल गए, उनके उनसे दोस्ती हो गई, बातचीत करने के लिए मिल गए, सिमिलर इंटरेस्ट सिमिलर एज। तो फिर यहाँ पे ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो बोर नहीं होंगे, ये जानने वाली बात है। तो फिर वो ये भी बताता है कि उनकी माँ जब ज़िंदा थी, मेसो की माँ, तो फिर वो चाहती थी कि उनका जो अंतिम संस्कार हो वो बहुत रिलीजियस तरीके से हो, कल्चरल वे में हो। जबकि मेसो को ये बात शॉकिंग लगती है, क्योंकि उसकी माँ जितने दिन ज़िंदा थी वो एथिस्ट तो थी नहीं, लेकिन भगवान पे विश्वास करती थी, लेकिन उनके जो कल्चरल चीज़ों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था उनको कभी भी। तो फिर ये बात मेसो को बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। उसके बाद डायरेक्टर उन्हें थॉमस पेरेज़ नाम के एक बूढ़े आदमी के बारे में बताता है, जो कि उसी आश्रम का रहने वाला है और वो मेसो की माँ से बहुत ही ज़्यादा क्लोज़ था, अटैच्ड था। ये सब कहते थे कि उनका एक लव रिलेशन बन चुका था। और पेरेज़ को सब लोग ये कह के चिढ़ाते थे कि पेरेज़ की एक फियांसे भी है, जो कि है मैडम मेसो। लेकिन पेरिस की तबीयत ख़राब होने की वजह से डॉक्टर ने उनको मना किया था, इसलिए वो रात भर जाग के विजिल अटेंड करने से उनको रोका गया था। विजिल होता है क्रिश्चियन लोगों का, जब कोई मर जाता है तो फिर रात भर शव को रख के उसके पास जो भी उनके पहचान वाले होते हैं, परिवार वाले होते हैं, शोक मनाते हैं। जो शोक सभा टाइप का, जैसे हमारा भी मनाया जाता है, पूजा वगैरह होती है, शोक सभा होती है, वैसे ही विजिल होता है क्रिश्चियन लोगों का। तो विजिल में रात भर जागना पड़ेगा या फिर बैठे रहना पड़ेगा, ये उसी कमरे में बैठ के ही सोना पड़ेगा। तो फिर इसीलिए डॉक्टर के मना करने की वजह से पेरेस को मना किया गया था। लेकिन अगले दिन अंतिम संस्कार में जब दफनाया जाएगा बॉडी को, तो उसमें पेरेस को जाना अलाउड किया गया था। उसके बाद मेसो को मॉर्ट्यूरी लेकर जाते हैं, जहाँ पे उसकी माँ की डेड बॉडी रखी हुई होती है। तो वहाँ पे मेसो एक केयर टेकर से मिलता है। केयर टेकर एक कैस्केट के अंदर बॉडी होती है, तो कैस्केट को खोलने के लिए कहता है कि अरे आप अपनी माँ को देखेंगे ना, मैं खोलता हूँ। तो फिर मेसो उसे रोक देता है और कहता है कि मुझे नहीं देखना है। तो फिर मेसो की इस बात में केयर टेकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है कि क्या ये माँ को क्यों नहीं देखना चाहते। फिर वो क्या पूछता है कि क्यों। तो फिर मेसो कहने लगता है कि मुझे नहीं पता। तो फिर केयरटेकर को वो और ज़्यादा अजीब लगता है। उसके बाद वो कैस्केट को बंद कर देता है। तो फिर मेसो को लगता है कि अरे उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, पता नहीं ये क्या सोच रहा होगा उसके बारे में। तो फिर आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग से वो कहीं भी मेसो जो भी मन में आए बोल देता है। उसके बाद वो सोचता है कि इसके बेसिस में कहीं लोग मुझे जज ना करें। उसे इस बात का डर है कि उसे कोई जज करेगा, क्योंकि उसका जो पर्सपेक्टिव है वो सोसाइटी के दूसरे लोगों से थोड़ा अलग है और वो उसी पर्सपेक्टिव से हिसाब से चलता है। लेकिन उसको एट ए टाइम डर भी है कि सोसाइटी में कोई उसको जज ना करे, कोई उसको उल्टा सीधा ना समझे। फिर जो है, जो विजिल होती है, यानी जो शोक सभा होती है, उसकी शुरुआत होती है। तो शोक सभा से पहले वहाँ पे जो केयरटेकर होता है, मिसो केयरटेकर के साथ थोड़ा बहुत बातचीत करता है। केयरटेकर उसे कॉफ़ी ला के देता है और वो ये भी बताता है कि वो वहाँ का रहने वाला नहीं है, वो पहले पेरिस में रहता था। और अब वो उसे क्योंकि वृद्धाश्रम में काम मिला, इसलिए वो यहाँ पे है। उसका भी एज बहुत ज़्यादा था, लेकिन वो फिट था, 60 ईयर्स एज होने के बावजूद भी फिट था, इसीलिए वो केयरटेकर था। तो फिर मेसो के साथ और एक चीज़ भी वो डिस्कस करता है कि पेरिस में जो है लाशों को ज़्यादा टाइम रखा जाता है दफनाने से पहले, 3-4 दिन, क्योंकि ठंड के मौसम में जो डेड बॉडी होती है वो रोट नहीं होती। लेकिन यहाँ पे मेरेंगो में जो है थोड़ा गर्म इलाका है, इसलिए यहाँ पे रख नहीं सकते, क्योंकि बॉडी रोट हो जाती है। तभी वो ऐसे बात कर ही रहा होता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो रोक लेती है। पता नहीं क्यों रोकती है, ये चीज़ मेसो को समझ नहीं आती है।
तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आज की वीडियो हम यही ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे। चैप्टर अब तक ख़त्म नहीं हुआ है, चैप्टर 1 का बाकी पार्ट अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।